Good morning dear students. Today I teach you about sound of music part second. Dear students, हमने पार्ट फर्स्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है. ये एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका पूरा कंप्लीट कर दिया है. इसमें एक दूसरा पार्ट भी है, इसमें 2 स्टोरीज हैं. तो फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सेकंड वाली ये यहाँ से स्टार्ट है. पार्ट सेकंड, इसका नेम है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में है. तो बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल, क्या तुम इन लोगों के बारे में जानते हो? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और वो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को, यंत्रों को बजाते थे. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. यानी think of the शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो. एंड मीन्स और द फर्स्ट थिंग, और प्रथम वस्तु के बारे में जो you'll probably, जो तुम संभवतया इमेजिन, कल्पना कर सकते हो, वो इज मीन्स अ वेडिंग, एक विवाह के बारे में, शादी के बारे में. और या सिमिलर मीन्स समान, ओकेजन मीन्स अवसर, या शादी के समान ही कोई अवसर हो, और या फंक्शन मीन्स कार्यक्रम. तो तुम शहनाई के बारे में सोच सकते हो कि पहली वस्तु जो तुम शायद कल्पना कर सकते हो शादी के बारे में, या फिर कोई कार्यक्रम या अवसर है उसके बारे में. नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेक्स्ट मीन्स आगे वुड प्रोबेबली मीन्स संभवतया, बी मीन्स हो सकते हैं, उस्ताद बी मीन्स होना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही है. द शहनाई और मैस्ट्रो, ये शहनाई के जो मैस्ट्रो हैं वो शायद कौन हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है. मैस्ट्रो मतलब आर्टिस्ट, कलाकार जो है. जो प्लेइंग मीन्स बजाने वाले, दिस मीन्स इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र को, यानी इस यंत्र को बजाने वाले जो कलाकार हैं शहनाई के, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं. यहाँ से ये चैप्टर है, स्टार्ट भी हो रहा है. तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor means सम्राट औरंगजेब. बैंड मीन्स ये बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी. द प्लेइंग मीन्स बजाने में, ऑफ अ म्यूजिकल मीन्स होता है संगीत को, और इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र. इस संगीत के यंत्र को बजाने के लिए सम्राट औरंगजेब ने बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी. इसे कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता था या कहा जाता था पुंगी. तो पुंगी पर बैन लगा दिया कि पुंगी को नहीं बजाया जाएगा. कहाँ पर? इन द रॉयल मीन्स शाही, और रेजिडेंसेस मीन्स होता है निवास स्थान, या शाही दरबार में भी कह सकते हैं, या शाही निवास स्थान में इस पुंगी को नहीं बजाया जाएगा. औरंगजेब ने इस पर बैन लगा दिया. फॉर, क्योंकि, इट हैड अ श्रिल, इसकी तीखी आवाज़ थी. अनप्लीजेंट मतलब जो मधुर ना हो, अस्वाभाविक थी, मधुर नहीं थी. साउंड मीन्स ध्वनि, इसकी ध्वनि कैसी थी? मधुर नहीं थी और तीखी थी. इसलिए इस पर सम्राट औरंगजेब ने इस पुंगी पर शाही दरबार में बजने के लिए इस यंत्र पर बैन लगा दिया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और जो पुंगी थी वो सामान्य नाम हो गई. यानी ये शोर मचाने वालों के लिए क्या है? पुंगी एक सामान्य नाम हो गई है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और ये किसी ने नहीं सोचा कि यह एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, बी रिवाइव्ड पुनर्जीवित होगी, कि दोबारा से बजने लगेगी या पुनर्जीवित हो जाएगी. ये किसी ने नहीं सोचा. A barber of a family of professional
musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. A barber means एक नाई ऑफ अ फैमिली, एक परिवार के नाई ऑफ प्रोफेशनल मीन्स पैसे से, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। पैसे से संगीतकार जो पेशे से प्रोफेशनल, पैसे से संगीतकार एक परिवार के नाई ने, हु मीन्स जो हेड मीन्स रखता था, एक्सेस मीन्स पहुंच रखता था, टू द रॉयल मीन्स शाही, पैलेस मीन्स महल। और शाही महलों में मतलब शाही दरबार में, राजाओं के दरबार में क्या है, वो पहुंच रखता था एक नाई। पैसे से संगीतकार था, एक परिवार से नाई था, और वो शाही परिवार से पहुंच रखता था। उसने डिसाइड निश्चय किया, टू इम्प्रूव सुधारने का। द टोनल मीन्स इसकी जो टून थी, ध्वनि थी, उसको सुधारने का उसने निश्चय किया। इसकी क्वालिटी मीन्स गुण को, ऑफ द पुंगी, पुंगी के। तो इसने पुंगी के गुण को सुधारने का निश्चय किया। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो ही चूज की सेकंड फॉर्म चोज, उसने चुना, अ पाइप, उसने एक पाइप को चुना। विद अ नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, होलो जो खाली था, खोखला था, स्टेम मीन्स तना, खाली तने वाले एक प्राकृतिक पाइप को उसने चुना था। दैट मीन्स जो वाज था, लॉन्गर जो अधिक लंबा भी था, एंड ब्रॉडर चौड़ा भी था, देन मीन्स अपेक्षा द पुंगी, पुंगी से जो पाइप था ना, वो पुंगी से अधिक लंबा और चौड़ा भी था, और यह प्राकृतिक रूप से ही खोखला था, उसको चुना उसने। एंड मेड उसने किए 7 होल्स, और उसने उसमें 7 होल्स कर दिए, मतलब छिद्र कर दिए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप की बॉडी पर, जो पाइप था उसकी बॉडी पर उसने 7 छिद्र कर दिए, जैसे फ्लूट मुरली की तरह। व्हेन ही प्लेड, जब उसने इसे बजाया, ऑन इट मीन्स इसको, जब उसने इसे बजाया, तो क्लोजिंग कैसे, बंद करके, एंड ओपनिंग खोलकर, सम ऑफ दीज होल्स, इनके कुछ छेदों को उसने बंद करके और खोल करके उनको बजाया। तो सॉफ्ट बिल्कुल कोमल, एंड मेलोडियस मीन्स मधुर, साउंड्स मीन्स आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर, और सॉफ्ट जो आवाज़ थी, बर प्रोड्यूस्ड मीन्स इससे निकली थी, उत्पन्न हुई थी। बर प्रोड्यूस मीन्स इससे निकली थी, उत्पन्न हुई थी। ही प्लेड, उसने बजाया, द इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र को, बिफोर मीन्स पहले, रॉयल्टी, उसने शाही परिवार के सामने, बिफोर का मतलब सामने है, इन फ्रंट ऑफ, पहले नहीं है, उसने सामने ही बजाया। एंड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति, वाज मीन्स था, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र था, सो डिफरेंट इतना भिन्न था, फ्रॉम द पुंगी मीन्स पुंगी से, कि हैड टू बी गिवन, इसको देना पड़ा था, अ न्यू नेम, इसे एक नया नाम देना पड़ा था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी कही जाती है कि सिंस मीन्स से, इट वाज फर्स्ट, पहले से ही प्लेड, इसे बजाया गया था, इन द साहस चैम्बर्स, ये शाह के परिवार में बजाया गया था। शाह के कक्ष में, चैम्बर्स कक्ष होता है, शाह के कक्ष में बजाया गया था, शाह के दरबार में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड, और यह बजाया गया था, बाय अ नाई, एक नाई के द्वारा बजाया गया। इसको बार बार कहते हैं ना नाई को, नाई जो कटिंग करने वाला होता है, नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट, और इस यंत्र को, वाज नेम्ड, इसका नाम दिया गया, वाज नेम्ड इसका नाम दिया गया था, सहनाई नाम दे दिया गया, यानी शाह से सह और नाई से नाई, सहनाई इसको नाम दे दिया गया। द साउंड ऑफ द सहनाई, और जो साउंड, जो सहनाई की साउंड थी, जो ध्वनि थी, बिगेन टू बी कंसीडर, जिसको माना जाने लगा, ऑस्पिशियस, इसे बहुत ही शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण के लिए, इट इज स्टिल, या फिर भी प्लेड, ये बजाई गई। इन टेम्पल्स, ये मंदिरों में बजाई जाती है, और इसी कारण से मंदिरों में भी बजाई जाती है, क्या, सहनाई। एंड मीन्स, और एज एन इंडिस्पेंसिबल, और ये इंडिस्पेंसिबल मीन्स अनिवार्य रूप से, और ये कंपोनेंट, ये अंग बन गया है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग,
और ये उत्तर भारतीय वेडिंग जो विवाह शादियों में क्या है, इसका एक अनिवार्य रूप से अंग भी बन गया है। ये शादियों में बजाई जाती है, मंदिरों में बजाई जाती है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में या बीते हुए समय में, द शहनाई वाज मीन्स थी द पार्ट, यह भाग थी ऑफ द नौबत, यह नौबत का भी अंग थी। और यह ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, एंस लेवल ऑफ 9, या ये 9 यंत्रों का भी एनसेम्बल थी, समूह थी। परंपरागत ये 9 यंत्रों का भी समूह थी, यह नौबत का अंग थी ये प्राचीन समय में। इसको फाउंड मीन्स पाया गया एट रॉयल कोर्ट्स, इसको शाही दरबार में पाया गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल मीन्स तक, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, इट मीन्स यह है, टिल मीन्स तक, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, इट मीन्स यह वाज यूज्ड प्रयोग की गई थी, ओनली केवल इन टेम्पल्स मंदिरों में, एंड वेडिंग्स मीन्स विवाह में। और यह हाल ही में क्या है, इस चीज़ को मंदिरों में और विवाह शादियों में ही इसका प्रयोग किया जाता है था। द क्रेडिट जो श्रेय था, ऑफ ब्रिंगिंग मीन्स लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट इस यंत्र को लाने का श्रेय था, ऑन टू द क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय, स्टेज मीन्स मंच पर, यह गोज मीन्स जाता है टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। तो जो श्रेय है इस यंत्र को लाने का शास्त्रीय मंच पर, यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक्स डियर स्टूडेंट।